हाँ, सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले पेनी स्टॉक के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर। सो देखो, हम बात करें आज के पेनी स्टॉक की, तो देख पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। तो देखिए, तो देख पा रहे होंगे कि मर्क्यूरी ईवी टेक लिमिटेड के बारे में हम डिस्कस करने वाले है। सो देखो, ये कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का वर्क देखें तो कंपनी ईवी सेक्टर में वर्क करती है। कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स आते इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज आती है लिथियम आयन बैटरी, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की हम बात करें तो कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे देखें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी के बिजनेस और स्ट्रेटेजी की बात करें तो देखो, कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड जो कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि हम बात करें जो हर चेजी से, फिर मोटर कंट्रोलर से, फिर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम आगे देखने जाए सो देख पा रहे होंगे कि कंपनी लिथियम आयन जो बैटरी है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो उसका जो प्लांट है तो वो वडोदरा में है। सो देख पा रहे होंगे कि दिस फैसिलिटी इज डिजाइनेड टू प्रोड्यूस वेरियस सेल chemistries including the lithium iron phosphate and the nickel manganese cobalt। सो ये सब भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर कंपनी के पोर्टफोलियो की हम बात करें कि कंपनी कौन कौन से व्हीकल्स है वो प्रोड्यूस करती है और कौन कौन से मॉडल्स उसके अंदर आते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 2 व्हीलर्स आते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो उसके अंदर हम सीरीज़ की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर कंपनी की सीरीज़ आती है थंडरबोल्ट सीरीज़। तो उसके अंदर मॉडल की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि मर्क्यूरी DLX है, B+ है, इलेक्ट्रा है और EZ के रिलेटेड मॉडल्स आते हैं कंपनी के। तो अच्छी खासी स्पीड कंपनी प्रोवाइड करती है। और बजट की बात करें तो बजट फ्रेंडली मॉडल्स आते हैं। और बात करें तो सो देख पा रहे होंगे कि 120 से 150 किलोमीटर पर चार्ज है, रेंज की बात करें तो। फिर हम देखने जाए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की बात करें तो कंपनी है वो जो पैसेंजर ई रिक्शा है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो ई रिक्शा लोडर है जो लॉजिस्टिक के रिलेटेड आती है, हाँ, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि भाई एक से दूसरी जगह जाने के लिए जो लोडर्स आते हैं, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि ये लॉजिस्टिक के रिलेटेड भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ई रिक्शा भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि 3 व्हीलर्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक जो गार्बेज जो कलेक्शन जो वैन्स आते हैं, गार्बेज कलेक्शन वैन्स, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो फूड ट्रक्स आते हैं तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ओवरऑल कंपनी का पोर्टफोलियो देखिए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो वो डाइवर्सिफाइड है। तो अच्छा खासा कंपनी का लोग देख पा रहे होंगे। फिर स्पेशलाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें हम तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी 2 to 8 सीटर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट है, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इलेक्ट्रिक विंटेज कार से, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अच्छे खासा कंपनी का प्रेजेंस है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर रिन्यूएबल कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड कंपोनेंट तो मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ साथ कंपनी लिथियम आयन बैटरी है, तो वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी कैथोडिक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के रिलेटेड कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जो ऑटोमोटिव जो पार्ट्स आते हैं उसको कोरोशन से बचाने के लिए, तो उससे रिलेटेड कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करें रिसेंट की कि कंपनी ने कौन कौन सी एक्वायर किया हुआ है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने देख पा रहे होंगे ईवी नेस्ट को एक्वायर किया हुआ है। और जो हेटेक ऑटोमोटिव से, तो उनको भी कंपनी ने एक्वायर किया हुआ है अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन और इंजीनियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए एक्वायर किया हुआ है। और कंपनी ने अभी अभी न्यू शोरूम ये वो ओपन किया हुआ है। हम बात करें अब भावनगर में, जो गुजरात की सिटी है भावनगर में, तो उसमें कंपनी ने अपना पहला ईवी शोरूम है वो हम बात करें तो ओपन किया हुआ है। अब फिर देखो, हम कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज देखें। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी का मार्केट कैप देखें तो देख पा रहे होंगे कि 689 करोड़ रुपए का
कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें शेयर प्राइस की तो देख पा रहे होंगे कि 36.3 रुपये है। फिर बुक वैल्यू देखिए कंपनी का तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 14.8 रुपये है। बुक वैल्यू की बात करें तो 14.8 रुपये है। फिर हम स्टॉक पी देखें तो देख पा रहे होंगे कि 78.1 का है स्टॉक पी। और रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो देख पा रहे होंगे कि 5.16% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 4.18% है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये पर शेयर है। और प्लेजिंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 0% है प्लेजिंग। फिर हम आगे देखने जाए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि सितंबर 2025 की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने 34 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.72 करोड़ का है। जून 2025 की बात करें तो 22 करोड़ रुपये का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.27 करोड़ का है। और मार्च 2025 की बात करें तो 30.68 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.55 करोड़ रुपीस रहा है। सो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी अच्छा खासा सेल्स किया हुआ है। बट हम आगे देखें सो देखो दिसंबर 2024 की बात करें तो 35 करोड़ रुपए का कंपनी ने सेल्स किया हुआ है। उसमें नेट प्रॉफिट देखें तो 4.28 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। और देखो सितंबर 2024 की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू की बात करें तो 19.48 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.60 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है। और जून 2024 की बात करें तो 3.87 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.49 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। सो ओवरऑल हम सितंबर 2025 का क्वार्टर देखें और हम कंपेयर करने जाए सितंबर 2024 से तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट में भी आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में भी है तो प्रॉफिट में भी आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सितंबर 2025 की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिला है। सो ओवरऑल फंडामेंटली देखें तो कंपनी स्ट्रॉन्ग ही है। फिर हम आगे देखें सो देखो ईयरली रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू देखें तो मार्च 2025 की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 89 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ रुपीज़ रहा है। मार्च 2024 की बात करें तो 22 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ का है। और मार्च 2023 की बात करें तो 16 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया हुआ है। सो ओवरऑल आप लोगों को दिख रहा होगा कि ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में भी। और हम अब बात करें कंपनी के रिजर्व की, देखो बैलेंस शीट हम देखें सो कंपनी के रिजर्व देखें तो सितंबर 2025 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 261 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स है। तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5.54 करोड़ के कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो 1.63 करोड़ के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। और एसेट्स की बात करें फिक्स एसेट की तो 92 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स है। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी के एसेट्स है वो बहुत ज़्यादा है, डेप्थ है वो बहुत कम है। तो हम बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस देखें तो वो भी 28 करोड़ का है। सो ओवरऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर हम कैश फ्लो देखें कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो वो नेगेटिव में है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मार्च 2025 की और 24 की बात करें तो नेगेटिव में है, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो फिर हम मैनेजमेंट की बात करें कंपनी के तो देख पा रहे होंगे कि जयेश रायचंद भाई ठक्कर है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। दर्शन कुमार जितेंद्र साय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ध्रुव दीपक यार्ड
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर कृष्णा तेजस कुमार नायक कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। फिर हम आगे बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो देख पा रहे हैं कि सचिन शिवाजी वाघ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दिनेश कुमार सिन्हा नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर रिया विनोद भाई शर्मा नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, और ललित विठल वानखेड़े नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर हम बात करें कि भी प्रमोटर की होल्डिंग्स कितनी है कंपनी में, तो देख पा रहे होंगे कि देख पा रहे होंगे कि दिसंबर 2025 की देखें तो देख पा रहे होंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग्स 59.17% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। FIIs की बात करें तो देख पा रहे होंगे 2.68% की FIIs की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की बात करें तो 0.01% की गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है, और पब्लिक की बात करें तो देख पा रहे होंगे 38.14% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रमोटर की भी होल्डिंग्स है और गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और FII की भी होल्डिंग है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।